व्यूवर्स, आज मैंने सारे काम जो थे वो ख़त्म कर लिए जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे भाभी के घर जाना है और भाभी के साथ मुझे बाज़ार जाना है। मैं आप लोगों के साथ रेसिपीज़ वगैरह शेयर करती रहती हूँ, जिसके लिए मुझे छोटे छोटे बर्तनों की ज़रूरत थी, लाइक जैसे छोटे ग्लास, छोटी कटोरियाँ। तो हमारी सिटी में एक सेल लगी हुई है, तो हम आपको वहाँ लेके चलेंगे। मैं भाभी के साथ मोस्टली बाज़ार जाती हूँ। तो मैं अचानक भाभी के घर आई हूँ, तो भाभी खाना बना रही थी और भाभी ने आज बनाई है खाने में भिंडियाँ। और भाभी जब भी भिंडियाँ और करेले बनाती हैं तो वो तनूर जैसी रोटी जो होती है वो घर पे बनाती हैं। तो मैं आई तो भाभी वो बना रही थी, तो मैंने सोचा चले मुझे भी कैप्चर कर लेने दें, मैं अपने व्यूवर्स के साथ इसको शेयर कर लूँगी। मोस्टली ये रोटी जो है ये देहात वगैरह में तनूर होते हैं घरों के अंदर, वहाँ पे बनाई जाती है। शहरों में बहुत कम इसका जो है ना वो ट्रेंड है। ये देखें, भाभी ने रोटी को थोड़ा सा मोटा बेला है आम रोटी की निस्बत, और उसकी एक साइड पे भाभी ने पानी लगाकर, जब तवा गर्म हो गया था तो भाभी ने रोटी को ऊपर डाल दिया है। जब इसकी एक साइड जो है वो पक गई है, भाभी ने तवे को उल्टा कर दिया है। अब इसको दूसरी साइड से पकाएंगे। मैंने एक दो दफ़ा भाभी से सुना था कि वो इस तरह रोटी बनाती हैं, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं था उनको। आज मैं आई तो वो बना रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूं। हमारी मोस्टली फैमिलीज़ में कुछ ऐसे लोग भी होंगे, आप लोगों में भी होंगे जो बड़े जिनको ये रोटी बहुत पसंद होती है। मुझे भी स्पेशली ये रोटी बहुत पसंद है, स्पेशल करेलों के साथ, भिंडियों के साथ। ये देखें माशाल्लाह, लग ही नहीं रहा कि इस रोटी को हम तवे के ऊपर बना रहे हैं। भाभी तो छा गई हैं आज। मेरी फरमाइश पे मैंने भाभी को बोला कि मुझे व्यूवर्स को दिखाना है, एक दफ़ा ज़रा आप एक रोटी और बना दें। ये देखें, भाभी ने रोटी की एक साइड पे पानी लगाया है। सिर्फ आपने एक साइड पे पानी लगाना है और पानी वाली साइड जो है उसको आपने तवे के ऊपर उल्टा देना है। आपको नज़र आ रहा होगा, जब रोटी एक साइड से पक जाती है तो वहाँ से आटे का कलर जो है वो और हो जाता है। ये व्यूवर्स, भाभी इसको सेक रही हैं, तो इसके लिए मैं स्पेशल आपको नीचे से दिखा सकूं, इसलिए मैं नीचे बैठ के आपको दिखा रही हूँ, ताकि आपको अच्छे तरीके से पता चल जाए कि इसको किस तरह से सेकना है। आप थोड़ी देर के बाद तवे को सीधा करके देख सकते हैं कि कहाँ से कच्ची है और कहाँ से पक गई है। अनबिलीवेबल कि तनूर जैसी रोटी जो है उसे हम तवे के ऊपर भी बना सकते हैं। अब जो मेरे भाई बहन जो प्रदेश में रहते हैं और उनका दिल इस रोटी को मिस करता है, तो वो इस तरीके से ये रोटी बना सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सेम वही खुशबू है जो घर के तंदूर की रोटी की होती है। मैं मोस्टली लंच नहीं करती, लेकिन इन रोटियों को देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने भिंडियों के साथ एक रोटी जो है वो खा ली है। अब मैं और भाभी जो हैं हम बाज़ार जा रहे हैं। एक ही सिटी में होने की वजह से हम लोग अक्सर शॉपिंग जो है वो इकट्ठी करते हैं। भाभी ने कुछ लेना हो तो वो मुझे कॉल कर लेती हैं, मैंने जाना हो तो मैं उनको कॉल कर लेती हूँ। जी व्यूअर्स, हम सेल में आ चुके हैं। चले हम आपको भी अंदर लेकर चलते हैं। मेरा आपको ये सेल दिखाने का मकसद ये है कि हर बंदा जो है वो मॉल वगैरह से शॉपिंग जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। यहाँ पे भी हर किस्म की अच्छी वैरायटी अवेलेबल है। ये सेल जो है ये 30 रुपीज़ से स्टार्ट होकर 1500 तक भी जाती है। चीज़ों पे और उनकी वैरायटी पे डिपेंड है कि आप क्या ले रहे हैं। यहाँ से ये ग्लास क्रॉकरी है सारी। ये वो छोटे छोटे बर्तन हैं जो जिनकी मुझे ज़रूरत थी और जो मुझे ख़रीदने थे। माशाल्लाह यहाँ पे वो हर चीज़ जो वो है जो मुझे चाहिए थी और जिसका मैंने माइंड में कॉन्सेप्ट बनाया हुआ था कि मैं ये चीज़ें लूँगी। मैं साथ साथ जो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं मैं आपको भी दिखाती जा रही हूँ। अगर आप लोगों का भी प्लान हो इस तरह की शॉपिंग करने का, तो आप एक दफ़ा चाइना सेल मेला सेंटर जो है यहाँ पे ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। कॉलेज रोड पे ये सेल लगी हुई है। ये जग के छोटे छोटे साइज़ हैं जो मोस्टली बाज़ार में अवेलेबल नहीं होते। इसमें आप ऑयल वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ये प्लास्टिक के हैं। ग्लास की डिज़ाइनिंग की इनके पास बहुत बड़ी वैरायटी है। ये छोटे छोटे ग्लास हैं जो बहुत खूबसूरत लगते हैं।
इन्हें आप किसी भी डिश के लिए तौर पर यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इनमें कोल्ड ड्रिंक्स डालें। आप फालूदा, आइसक्रीम, कुछ इस तरह का आपने कस्टर्ड वगैरह कुछ इस तरह की डिशेस बनानी हो तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। कप और मग्स की भी बहुत बड़ी वैरायटी है यहाँ पे। अब गर्मियाँ आ रही हैं, उसकी मुनासिबत से यहाँ पे कूलर की भी बहुत बड़ी रेंज है। जी तो व्यूअर्स, जब ये सेल स्टार्ट हुई थी तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं थी, लेकिन जो लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया इन्होंने हर चीज़ जो है वो रखनी स्टार्ट कर दी। माशाल्लाह इनकी जो क्वालिटी है चीज़ों की वो भी बहुत अच्छी है। ये केक वगैरह बनाने के लिए सांचे हर किस्म के यहाँ पे अवेलेबल हैं। नॉन स्टिक बर्तनों की भी एक अच्छी वैरायटी है इनके पास। इंशाल्लाह बाज़ार से आपको इनका रेट जो है वो बहुत कम महसूस होगा। ज़रूरियाते ज़िंदगी की किचन की हर तरह की जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, आपको एक ही शॉप में अवेलेबल हो जाएंगी। अगर आपको भी इन छोटी मोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती हो ज़िंदगी में, अगर आपको ये ख़रीदारी करनी हो तो आप एक दफ़ा यहाँ का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। रमज़ान आ रहा है, इसलिए हर किसी को बर्तनों की ज़रूरत तो पड़ती रहती है, छोटे हों बड़े हों। तो व्यूअर्स, इसी सेल के एक साइड पे गारमेंट्स की कुछ वैरायटी भी अवेलेबल थी, तो हमने सोचा चले आए हुए हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं। अगर कोई चीज़ अच्छी लगी तो हम लोग ज़रूर लेंगे। तो चलें आपको भी मैं दिखाती हूँ। ये कुर्तों की, यहाँ पे बच्चियों के कुर्तों की इनके पास एक अच्छी वैरायटी अवेलेबल है। ये शॉप जो है या ये सेल मेला जो है ये कॉलेज रोड पर वाक़या है। ये देखें, छोटे बच्चों की साइज की शर्ट्स, बड़े साइज की। एक दो का मैंने स्टाफ अच्छा चेक किया तो बहुत अच्छा स्टाफ था इनका। ये देखिए माशाल्लाह बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। इस शर्ट का स्टाफ बहुत सॉफ्ट था, जैसे कोरियन स्टाफ होता है। एक से बढ़कर एक इनके पास अच्छी वैरायटी अवेलेबल है इस चीज़ में भी। आए तो हम क्रॉकरी लेने थे, लेकिन यहाँ से हमने फिर एक दो शर्ट जो थी बच्चों के लिए, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, हाफ बाजू वाली हमने शर्टें ले ली। कहीं पे भी सेल लगी हो और लेडीज़ ना पहुँचे, ये हो नहीं सकता। किसी भी ब्रांड की सेल हो, कहीं पे डिस्काउंट हो, लेडीज़ बड़ी खुशी से जाती हैं। ये शर्ट भी बहुत अच्छी है। व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिन्होंने अभी तक नहीं किया। बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें। यहाँ में मीडियम साइज़ में बच्चियों के कपड़े भी अवेलेबल हैं, 2 पीस 3 पीस। बाहर इन्होंने जस्ट कुर्ते जो थे वो डिस्प्ले किए हुए थे, लेकिन अंदर यहाँ पे इनके पास 2 पीस और 3 पीस भी अवेलेबल हैं।
एक बात कहना चाहूँगी कि जो जितना अफोर्ड कर सकता है वो उसके हिसाब से शॉपिंग करता है अपनी। अगर आप मुनासिब दामों में शॉपिंग करना चाहते हैं तो अपने बच्चों बच्चियों की शॉपिंग जो है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इस कुर्ते का स्टफ भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, एक यूनिक स्टाइल था, बारीक कपड़े के ऊपर है ये। बच्चों की शलवार कमीज भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। चलते चलते मैंने सोचा कि चलें एक दफ़ा सारी चीज़ों के ऊपर कैमरा मार देते हैं ताकि आप लोगों के नॉलेज में हो कि यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। मोस्टली मैं पूरे दिन की रूटीन में से एक काम जो मैंने बहुत ज़्यादा ज़रूरी करना होता है उसे हाईलाइट करके एक माइंड के अंदर एक कॉन्सेप्ट बना लेती हूँ कि ये काम जो है इसे मैंने आज निपटाना है। इसके लिए मुझे बाकी छोटे छोटे काम जो हैं उनको जल्दी निपटाना पड़ेगा। जी तो व्यूअर्स, अब बारी आती है नन्हे मुन्ने बच्चों की। खिलौने हों और बच्चे शॉपिंग ना करें। यहाँ सॉफ्ट टॉयज से लेकर 10-12 साल के बच्चों के लिए हर किस्म के टॉयज जो हैं वो अवेलेबल हैं। बच्चियों की किचन की वैरायटी ये देखें। जब मेरी बेटी भी छोटी थी तो मैं भी उसे इस तरह के सारे छोटे छोटे बर्तन ला के देती थी। कुकिंग रेंज, रेफ्रिजरेटर, इवन जूसर, ब्लेंडर, मैंने सब कुछ उसे लेके दिया हुआ था। एक पूरा उसने किचन का अपना वो बनाया हुआ था। ये देखें, ये बारबी किट बनी हुई है कॉस्मेटिक की। इन छोटे छोटे टॉयज को देखकर दिल कर रहा था कि एक दफ़ा फिर से छोटी हो जाऊं। ये कमांडो सेट है। इसमें बच्चों के लिए छोटे छोटे फौजी हैं, उनके जेट तैयारे जो होते हैं, टैंक वगैरह। अगर आपके बच्चे इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हों तो आप उन्हें इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ला के ज़रूर दिया करें। इससे बच्चों के नॉलेज में इजाफा होता है। कोशिश करें कि अपने बच्चों को जिस तरह के भी हों छोटे मोटे खिलौने वो लेके दिया करें। मिलते हैं कल फिर एक न्यू व्लॉग वीडियो के साथ। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।